गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको मैंने इसे कल एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया कि अपना जो बायोमेंटस का कमांड सेंटर बन रहा है वहाँ पर किसी ने जो है वो चोरी कर लिया। ठीक है, अब क्या चुरा लिया सर उसमें? एक्चुअली क्या है, देखो बेटा, जो हमारा कमांड सेंटर है ना, उसमें ना बहुत आखिरी फेज का काम चल रहा है। उसमें बिल्डिंग पूरा तैयार हो चुका है, बिल्डिंग का अंदर बाहर दोनों प्लास्टर हो चुका है, फ्लोरिंग का काम चल रहा है उसमें, और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम चल रहा था। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम जो है वो जो बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग होती है ना, तो उसमें बड़ा मतलब महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो कारण उसके पीछे होता है कि जो भी फायर कंप्लाइंस होते हैं ना, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग आप बनाते हो तो उसको जो है वो आग से बचाने के लिए आपको फायर कंप्लाइंस करने पड़ते हैं। तो उसमें आपको जो फायर वाला सिस्टम है वो भी सेट करना पड़ता है, और आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग उस लेवल की होना चाहिए कि कभी शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, तो देखा होगा आपने पुरानी बिल्डिंग्स में जनरली जो है शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है सबसे बेस्ट जो जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हो सकती है वो हम लोग वहाँ करवा रहे थे। ठीक है, तो जो अभी अपने को जो अपनी बिल्डिंग के लिए जो कोटेशन मिला था वो 18-19 लाख का कोट था, जिस पर कि काम शुरू हुआ। और क्योंकि बहुत मतलब बिल्डिंग काफ़ी बड़ा है, उसमें एक बेसमेंट है, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है, मेजनाइन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। ठीक है, और एक एक फ्लोर जो है तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का है, तो मतलब बड़ा बिल्डिंग है। मतलब आप समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से बायोमेंटर्स ने जो भी प्रॉफिट कमाया है, यानी प्रॉफिट क्या होता है बायोमेंटर्स से, एक बच्चे का पूरा खर्चा काटने के बाद, यानी खर्चा क्या होता है, सर्वर का खर्चा होता है, सीडीएन का खर्चा होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। तो सारे खर्चे काटने के बाद एक बच्चे से हार्डली जो है साल भर की फीस भरता है बच्चा, तो 100 रुपये 125 रुपये के आसपास बचता है सारे टैक्सेस देने के बाद। दैट इज दी ओनली प्रॉफिट। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट है उसको बचा बचा के हम लोगों ने पिछले 2 साल में बिल्डिंग्स में लगा, अपनी बिल्डिंग में लगाया, क्योंकि वो बिल्डिंग हम सबका सपना है, ड्रीम है। अब उस कमांड सेंटर में होगा क्या, ये मैं आपको कभी बाद में डिस्क्लोज करूंगा कि उसमें होगा क्या, और जो भी होगा वो बहुत ही फायदेमंद होगा आप सभी लोगों के लिए। तो वो जो कमांड सेंटर है उसको हम लोग धीमे धीमे बिल्टअप कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 रुपया भी, 2 रुपये की बात कर, 2 रुपया भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता। जहाँ पे 2 रुपये बच सकते हैं वहाँ बचा के उसको, उस पैसे को हम लोग, छोटे छोटे पैसे को सेव करके हम लोग बिल्डिंग में लगाते हैं, ताकि बिल्डिंग बन सके बच्चों के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन हमेशा ये कि हम लोन ले लें या फंडिंग ले लें, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसमें होगा ये कि हम फंस जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी सेविंग से उस बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। तो बात वो 18 लाख रुपए की नहीं, बात सिंपल सी ये है कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो बिल्डिंग तैयार करनी थी। लेकिन क्या हुआ कि अचानक थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत हुआ हम लोग को। दिक्कत क्यों हुआ? दिक्कत ये हुआ कि आप सब जान ही रहे, दिक्कत ये है कि मार्केट में वही बिकता है जो दिखता है। लोगों ने इतना फर्जी परसेप्शन क्रिएट किया, कई सौ हजार यूट्यूब चैनल बनाए, यूट्यूब को मैनिपुलेट किया, इतना मैनिपुलेट किया कि बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन में आना बंद हो गए। यूट्यूब तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो 1000 यूट्यूब चैनल बनाकर परसेप्शन, उनके खुद के टीचर बोलते हैं कि हमने परसेप्शन क्रिएट किया, हमने हजारों यूट्यूब चैनल बनाए, हम इतना परसेप्शन क्रिएट कर देंगे कि हर जगह हम दिखाई पड़ेंगे। उन लोगों ने परसेप्शन क्रिएट किया, उन लोगों ने जो है वो हर वो पॉसिबल चीज, चैनल को हैक करवाने से लेकर हर वो पॉसिबल चीज सब कुछ किया। खैर, बायोमेंटस अपने सिद्धांतों पर, अपने फंडामेंटल पर टिका रहा, अपना काम करता रहा। जो भी सिंसियर सीरियस बच्चे थे पढ़ने वाले वो सब रहे। आज भी रेशियो वाइज, रिजल्ट वाइज, हर चीज में बायोमेंटस सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आता है। तो खैर, मैं अपने मुँह तारीफ नहीं करूंगा, तारीफ जब होगी जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, पिछले 3 साल से आप देख रहे हो बढ़िया रिजल्ट बायोमेंटस प्रोड्यूस कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि बायोमेंटर्स में हम लोगों के सबके सपने जुड़े हैं उससे, उन सपनों के लिए वो बिल्डिंग बन रहा है। अब हुआ ये कि उसमें जब चोरी हुआ तो हुआ ये उसमें कि चोर को ज़्यादा कुछ मिला नहीं, कि चोर कोई 18 लाख का वायर खींच के नहीं ले गया। हुआ ये कि चोर ने क्या किया कि चोर ने जहां जहां एक्स्ट्रा वायर्स थे ना लगे हुए, जहां जो आगे क्या होता है, ऐसी बिल्डिंग में जब वायरिंग होती है ना, तो वायरिंग में कट नहीं, वो जो ज्वाइंट नहीं लगाते, ज्वाइंट लगाने पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये बिल्डिंग का इंस्पेक्शन होता है बाद में, आप नगर निगम से परमिशन लेते हैं, बिल्डिंग परमिशन मिलती है आपको, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन अलग अलग लेवल पे होता है कि भाई सब कुछ कंप्लाइंस है कि नहीं है। फिर आपको मिलता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ओसी मिलता है आपको। तो पॉइंट ये कि उस बिल्डिंग में जो है वो उसने क्या किया,
जैसे एक फ्लोर से वायर दूसरे फ्लोर में जा रहा था ना, तो जो वायर जाने वाला पाइप होता है उस पाइप को काट के वहां से वायर काट ले गए। जितने भी जगह जहां जहां पे स्विच लगने थे, जहां जहां पे वायरिंग, वहां से मेन डीपी से वायरिंग सब जगह पहुंचनी थी, वहां पे कट लगा दिया पूरा। तो जो एक्स्ट्रा वायर पूरे काट ले गए। अब क्या हुआ कि उसमें कोई भी, आपको मैंने फोटो भी डाला कम्युनिटी पोस्ट में, छोटे छोटे से वायर बचे। अब उन वायर को आगे करने के लिए पहली बात जोड़ना मुश्किल है, उनको जोड़ दो तो फिर ज्वाइंट बन जाएगा, तो हमेशा खतरा बना रहेगा शॉर्ट सर्किट का। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि वो काम जो था, उस काम को, हालांकि पूरा 18 लाख का नुकसान नहीं हुआ उसमें। उसका बोलना ये है, इलेक्ट्रिशियन का जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है उसका बोलना ये कि सर अपने को 5 लाख रुपए का वायर दोबारा डालना पड़ेगा। मतलब सिरे से नीचे से वायरिंग ऊपर तक करनी पड़ेगी, तो 5 लाख रुपए का वायर दोबारा डलेगा और 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए की लेबर दोबारा लगेगी। तो 7 लाख रुपए का जो है बैठे बैठाए का नुकसान है। और जो आदमी वायर को लेके गया उसको हार्डली मिला होगा 700-1000 रुपया, क्योंकि वो वायर कटे हुए वायर है, वो इकट्ठा था वो भी नहीं है, फुटकर में बेचेगा। तांबा उसका वो वायर का को जलाएगा, पहले जला के उसका कॉपर निकालेगा, कॉपर बेचेगा और कॉपर बेच के फिर नशा करेगा, जो भी करेगा। ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर वो गार्ड मिला हो सकता है। तो एक्चुअली गार्ड जिस फ्लोर पर था उस फ्लोर पर वायर नहीं कटा हुआ है। और गार्ड का बोलना है कि मैं 3 बजे तक मैं जग रहा था, लेकिन मेरे को नींद लग गई 3 बजे, उसके बाद मुझे पता नहीं चला। ठीक है। खैर पुलिस में हम लोगों ने जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दिया। हम लोगों ने, पुलिस जो है वो कॉन्ट्रैक्टर, उसके एम्प्लॉयज़ और गार्ड सबसे पूछताछ करेगी आज। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि मैं एक बात से बड़ा आहत हुआ कि देखो ये पुलिस का काम है कि कौन ने किसकी गलती रही होगी वो पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वो। लेकिन यदि हम किसी वॉचमैन पे, चूंकि वो गरीब आदमी है तो उस पर सीधा नाम लगा दो कि उसने किया होगा, ये इस चीज़ में मैं पता नहीं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हो सकता है कि वो इन्वॉल्व हो सकता है कि वो इन्वॉल्व ना हो सकता है बिल्कुल जेन्युइनली बोल रहा हो कि सर मेरी नींद लग गई। तो वैसी कंडीशन में यदि हम उसको कल्प्रिट मान लें तो क्या हम एक गरीब व्यक्ति के साथ बुरा नहीं कर रहे? मैं अच्छे जानता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक हम लोग किसी एक होटल में रुके हुए थे। तो ये बात है भारती की छोटी सिस्टर जो है उनकी शादी के समय की बात है। तो एक होटल में रुके हुए थे, तो भारती ने क्या किया कि कुछ गोल्ड की ज्वेलरी थी वो निकाल के, कुछ चूड़ियाँ मुड़ियाँ थी निकाल के उन्होंने कहीं रख दी होंगी वहाँ पे होटल में। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो ध्यान नहीं रहा इनको और ये चली गई बाहर, और मैं भी किसी काम से बाहर था। तो होटल में वो सफाई करने आते ना, कि रूम को मैनेज करने आते हैं दिन में एक बार, उन रूम मैनेज करने आए होंगे। शाम को लौट के आई, इनको चूड़ियाँ नहीं मिली, ढूंढा इन्होंने रूम में, चूड़ियाँ नहीं दिखाई पड़ी ने। अगले दिन फिर चूड़ियाँ नहीं दिखाई पड़ी इनको। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो पक्के से होटल के जो कर्मचारी जो सफाई करने आते हैं इन्होंने चूड़ियाँ ले ली होंगी इसको। तो मैं पुलिस में कम भारती, अब भारती एकदम गुस्से की तेज है। पुलिस में कम गुस्से की तेज का मतलब है कि इसको लगता है कि कुछ गलत हो रहा था, वो तुरंत, अब चूंकि वो पावरफुल है, उसके पास बहन पुलिस में, बहन के पति पुलिस में, और वो भी एडिशनल एसपी लेवल के लोग हैं ना, और खुद भी इतनी बड़ी सर्विस में है ना। ठीक है। तो एकमात्र वही आदमी सबको समझाता है कि भैया लड़ो मत। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो है वो बोली कि मैं तो कंप्लेंट करूँगी, पुलिस को बोलती है, आप एसपी से बात करती है यहाँ पे। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि थोड़ा सा एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा सब्र से अपन काम करते हैं इसमें, एकदम से उन पर एलिज नहीं करते कि ये मतलब उन्होंने चूड़ियाँ ले ली है यहाँ पे, क्योंकि वो कीमती चूड़ियाँ थी जो भी थी उसमें। तो मैंने कहा एक बार सब्र से देख लो। नहीं, मैंने पूरा रूम देखा। मालूम है फिर क्या हुआ ये कि उसी कमरे में जो है जहाँ पे जो रखा होता है ना, कुछ सामान रखा होता है अपना, ये होटल के रूम में जो है वो होटल का मेन्यू होता है खाने पीने का सामान, तो वो मेन्यू में के नीचे चूड़ियाँ रखी हुई थी। मेन्यू ऊपर रखा था, सब जगह देख लिया, पर मेन्यू को उठा के नहीं देखा इन्होंने, वहाँ चूड़ियाँ रखी मेरी चारों। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मान लो वो नहीं देखते, कंप्लेंट कर देते एक ही दिन के अंदर, पुलिस आती, पूछताछ करती, होटल की बदनामी होती, डांट पड़ती, पिटाई लगती उनकी, और वो चूड़ी वही रखी थी। तो कई बार क्या होता है बेटा, एकदम से ना घबरा के भड़बड़ा के ना, एकदम से किसी व्यक्ति को आपके सराउंडिंग में है या गरीब है तो उसका एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी यदि वायर काट कर ले गया है, बेच रहा है, तो वो यही सोच रहा होगा कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा या नशा कर लूँगा, कुछ कर लूँगा। हालांकि चोरी किसी भी सूरत में जस्टिफाई चीज़ नहीं है, लेकिन तब भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमको नुकसान हुआ, ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ चीज़ के लिए। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमको समाज ऐसा निर्माण करना चाहिए कि वहाँ पे लोग इतने मजबूर ना हो कि उन्हें चोरी करना पड़े। हमें इतनी समृद्धि लाना चाहिए जैसे कि गल्फ कंट्री में होता है कि वहाँ पे सजा भी स्ट्रांग होती है वहाँ पे, और लोग चुराते भी कुछ नहीं।
आपको बता दूं मैं, जैसे कभी आप यूरोप जाओगे ना, तो यूरोप में कई कंट्री में जो है आपको फल खरीदना है, सब्जी खरीदना ना, पेट्रोल डलवाना है, तो पेट्रोल पंप अपना खुद लीजिए, डाल लीजिए, अपना खुद बिल पे कीजिए, चले जाइए आप, ठीक है। सब्जी उठाइए, कितने रुपए लिखा होता है कि $2 की सब्जी है या 2 पाउंड 1 पाउंड की सब्जी है, 1 पाउंड वहाँ रख दीजिए, डब्बे में डाल दीजिए, चले। कोई आदमी नहीं मिलेगा। खेतों के बाहर ऐसे आउटलेट बने हुए हैं कि आपको कुछ जो फ्रेश सब्जी है वो पैकेट में पैक करके रखी हुई है, तुली हुई, तोल दिया उन्होंने ऑलरेडी कि 1 किलो का सब्जी है ये, आप 1 पाउंड दे दीजिए, चले 1 यूरो दीजिए, और यूरो वहाँ पे एक आदमी भी नहीं मिलेगा। लोग ईमानदारी से यूरो डालते हैं, सब्जी लेके चले जाते हैं, कोई बेईमानी नहीं करता। इतना ईमानदार हमारा देश बनाना चाहिए। आज भारत की तारीफ में सबसे बड़े वर्ड क्या है? कहीं पहुंचते हो आप, बहुत अच्छा दिखता है, अरे यार भाई लग ही नहीं रहा कि ये इंडिया है, अरे भाई लगता ही नहीं कि ये इंडिया है। ये तारीफ है भारत की। भारत की सबसे बड़ी तारीफ कैसे करते लोग? कहीं पहुंचते चमाता हुआ शहर दिखाई पड़ता, अरे लगता ही नहीं कि हम इंडिया में आ गए। तो इसका मतलब क्या है? ये तारीफ है क्या? ये समझ रहे बात को आप, ठीक है। तो पॉइंट ये, चलो तो आज 10 मिनट इधर उधर की बातें की, एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी मुझे जो है वो किसने भेजी हुई है, एक मिनट, एक बच्ची ने मुझे कहानी भेजी, मैं नाम जरूर लूंगा उस बच्चे का, क्योंकि ये मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोग को अच्छी स्टोरी भेजोगे। तो समीक्षा गुप्ता ने मुझे ये कहानी भेजी है, समीक्षा गुप्ता ने। एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो अपने पॉकेट में एक 2000 रुपये का नोट रखता है और एक 10 रुपये का सिक्का पड़ा होता है उसी पॉकेट में। अपने पॉकेट में वो एक 2000 रुपये का नोट रखता है, एक 10 रुपये का सिक्का होता है, ठीक है। तो 10 रुपये का सिक्का 2000 के नोट को बड़े गौर से देख रहा होता है, टुकुर 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 देख रहा होता है, ठीक है। तो 2000 का नोट बोलता है कि क्यों भाई, कैसे, इतने गौर से क्यों देख रहे हो भाई? बोलता नहीं, मैंने इतना बड़ा आदमी कभी अपने आसपास देखा ही नहीं मैंने। तुम 2000 रुपये के नोट में 10 रुपये का सिक्का, क्या जिंदगी होगी तुम्हारी ना आलीशान। कई बार सोचता हूँ कि तुम बड़े लोग रहते कैसे होगे, कितना मजा आता होगा तुमको। तुम 2000 के नोट, हर आदमी तुम्हें सम्मान से रखता होगा। नोट बेचारा उदास हो जाता है, तो पूछता तुम उदास क्यों हो गए भाई? बोलता देख कैसा है, मैं अपनी जिंदगी तेरे को बतलाऊं? कैसे, बता चल। मैं पहले बैंक के अंदर था बहुत दिन तक, एक सेठ आए, उन्होंने मुझसे एक बंडल लिया 2000 के नोट का, तो उसमें मैं भी शामिल था। उन्होंने उस बंडल को अपने लॉकर में लाके डाल दिया, तिजोरी में लाके। तिजोरी में मैं 6 महीने बंद रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ सामान खरीदा, कार खरीदी, तिजोरी से सामान निकाला, कार वाले को दे दिया, कार वाले ने अपने बैंक में लाके डाल दिया, वहाँ पड़ा रहा मैं 1 साल तक। फिर वहाँ से निकल के आया मैं, तो किसी को जो है उन्होंने 2000 रुपये 4000 रुपये किसी को कुछ देने थे, उनको वहाँ दे दिया। उस आदमी ने मेरे को बचत के रूप में कि सेविंग हूँ मैं, मेरे को लाके गुल्लक में डाल दिया। और पता है 2 साल बाद गुल्लक से बाहर निकला हूँ। जब उस आदमी को जरूरत पड़ी ना, तो उसने डॉक्टर को जाके मेरे को दिया, तब जाके बाहर निकला। मेरी जिंदगी के 3-4 साल तो जो है वो तिजोरी में बंद, बैंक के लॉकर में बंद और गुल्लक में बंद होकर गुजर गए। तू बता तेरी लाइफ कैसी है? 10 रुपये का सिक्का बोलता है तुम्हारी लाइफ तो बड़ी बर्बाद है, तुम तो कुछ दुनिया देख ही नहीं पाए। लेकिन नहीं देखा मैं तो सिर्फ तिजोरी, तू तिजोरी गया हूँ, अभी ये पॉकेट में रख के बैठा है, ये पता नहीं कब तक पॉकेट में रख के बैठा रहेगा। मेरे को कुछ कोई घूमने नहीं देता मेरे को। 10 का सिक्का बोलता है यार मेरी तो लाइफ बड़ी शॉर्टेड है। कैसे? देख मैं इतनी जगह गया हूँ कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कितनी जगह गया हूँ। लेकिन मैंने एक बात देखी, जब मुझे किसी ने एक भिखारी को दिया, भूखा था वो, 10 का सिक्का दे दिया, वो झट से कूदता हुआ मेरे को उसने बड़े प्यार से 10-12 बार देखा और लेके गया वो, और दिया समोसे की दुकान वाले को। समोसे की दुकान वाले ने उसको एक समोसा दिया और वो समोसा खा के जो है वो खुश हो गया और उसने मुझे दुआएं दी। समोसे की दुकान वाले ने उस 10 के सिक्के को किसी और ग्राहक को दिया। ऐसे करके मैं बस का टिकट पता है परसों क्या हुआ? परसों छोटे बच्चे थे, रो रहे थे, उनकी मम्मी ने मेरे को उनको हाथ में दिया और बोला जाओ जाके चॉकलेट खरीद लो। वो गए वहाँ 2 डेयरी मिल्क खरीदी 5-5 रुपये वाली उन्होंने, और दोनों भाई बहन खुशी खुशी खूब खुश होते हुए खाते आए। मैं दूर से देख रहा था, दोनों भाई बहन बहुत खुश थे और मैं दुकानदार के पास चला गया। मैं तो रोज में घूमता हूँ, इतना घूमता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता। जिसके हाथ पहुँचता हूँ वो बहुत खुश रहता है और मुझे तुरंत अपने पास रखता है, तुरंत मुझे किसी और को देकर अपने खुशी का सामान खरीद लेता है। कोई कुल्फी खरीद लेता है, कोई चॉकलेट खरीद लेता है, कोई चिप्स का पैकेट खरीद लेता है। ऐसा है, कईयों का पेट भरा है मैंने। ये सुनकर 2000 का नोट जो है और उदास हो जाता है, बोलता है जिंदगी भाई तेरी है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बड़ा होने से कोई आदमी महान नहीं बन जाता है और छोटा होने से कोई आदमी जो है कमतर नहीं हो जाता है।
आप कितने काम के, कितने यूटिलिटी के, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिंदगी में आपने कितना उपयोग, लोग आपके संपर्क में कितना आए, कितना लोग आपसे बेनिफिट हुए, कितने लोगों को आपने खुशी दी, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो बड़ा हमेशा खुश नहीं होता है, बड़ा हमेशा उपयोगी भी नहीं होता है। कई बार छोटा खुश भी होता है, उपयोगी भी होता है। तो छोटा छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं है। आप कितने काम के व्यक्ति हैं, वो ही छोटे बड़े को डिसाइड करता है ना। तो बताओ इस कहानी में बड़ा कौन है असल में, इस कहानी में असल में बड़ा कौन है, आप बताइए। चलिए ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।